कोर्ट में इस समय क्या कुछ सुनवाई हो रहा है, थोड़ा बताइए सर। कोर्ट में तो कल से जो 10:30 बजे से केस की सुनवाई शुरू हुई है, सो अभी तक कंटिन्यू चल रही है। और हमारे माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश महोदय की इतनी बड़ी कृपा है कि अभी सेकेंड हाफ में अपना टाइड अप बेंच को कैंसिल करके और इस केस की पुनः सुनवाई करने जा रहे हैं लेकर के। जो सेकेंड हाफ में आज बुधवार है और बुधवार को सेकेंड हाफ में टाइड अप केसेस ही होते हैं, तो जो साइड अप केसेस का उनका बेंच था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया इस केस को कंक्लूड करने के लिए, इसका आर्गुमेंट कंक्लूड करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए और अच्छी बात है। हमारी सुनवाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है और सारी बातों को, सारे पॉइंट को बहुत मॉनिटरी ढंग से सुना जा रहा है। जो जजमेंट साइड किया जा रहा है उस पर भी कॉग्निजेंस कोर्ट बहुत अच्छा से ले रहे हैं और किसी भी पक्ष को, किसी भी रिट पिटिशनर को या बीपीएससी के अधिवक्ता को या सरकार के अधिवक्ता को, किसी को ये मर्मरिंग नहीं होगा कि हमारी इस पॉइंट को कंसिडर नहीं किया गया या नहीं सुना गया। बहुत मॉनिटरी सुनवाई चल रही है। धन्यवाद। आप बहुत लंबा दलीलें हैं, तो सारी दलीलें यहाँ पर कहने का ब्रीफ में जो इलीगलिटी हुई है, जितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, जो हमने सबूत दिया है, उस सारे चीज को हमने प्रोड्यूस किया। बीपीएससी अपना मजबूती के साथ जो पक्ष रख रही है वो कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, परंतु जो उनका डिसीजन हुआ था मीटिंग में, जो कलेक्टर का रिपोर्ट था उस पर एम्फसाइज कर रहे हैं और उसी के बेसिस पर सेकंड परीक्षा उन्होंने लिया है। अब पुनः हम लोग उनका जवाब दे रहे हैं और हमारे तरफ से सीनियर एडवोकेट वाईबी गिरी जी बहुत मुस्तैदी से लड़ रहे हैं और अभिनव श्रीवास्तव जी भी बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। हम लोग सभी टीम के बहुत अच्छा से केस को प्लेस कर रहे हैं। सरकार की और बीपीएससी की जो कहना था उन्होंने कह दिया, अब उसमें हम लोगों को कुछ कहने की जरूरत है, सो हम लोग अब स्टार्ट किए। क्या लगता है सर, छात्रों की जीत होगी या नहीं? अब ये एजम्पशन प्रिजम्पशन पर कुछ बात नहीं होती है जुडिशरी में। धन्यवाद। अभी कोर्ट की सुनवाई होने जा रही है, टाइम नहीं है। आप लोग बिल्कुल जाइए सर, टाइम देने के लिए थैंक यू। आप लोग भी अंदर में देखिए, जैसा कि जज साहब के सीरियसनेस को बताया इन्होंने कि उनका अभी जो है अन्य केस को सुनने का जो बेंचेस था, लेकिन जज साहब ने उनको कैंसिल करके जो बीपीएससी को और छात्रों के मुद्दों को तरजीह दी है। तो इससे साफ साफ लग रहा है कि जज साहब कहीं ना कहीं छात्रों के हित में, मुझे लग रहा है, उन्होंने कहा जम्पशन प्रिजम्पशन पे नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि ये जुडिशियरी पार्ट है, लेकिन हम छात्र हैं। जब जज साहब इतने सीरियसनेस से सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, और जज साहब के एक आर्गुमेंट भी अंदर से निकल के आया है कि जज साहब ने कहा है कि आप ये इस तरह की बातें ना करें पीके साई से, जिससे जिन बच्चों का पीटी नहीं हुआ उनका मोरल डाउन आप मत करें। और प्लस में जज साहब ने ये भी कहा, यानी कि आप कह रहे हैं कि जज साहब ने अंदर में फटकार भी लगाई है। दूसरा फटकार ये भी लगाई है, उन्होंने कहा है कि कुछ सोशल एलिमेंट जो है उन्होंने वो प्रश्न लेकर के भाग गए। तो कहे कि प्रशासन की कैसी व्यवस्था थी, इसमें बच्चों का तो गलत नहीं है, एंटी सोशल एलिमेंट को लेकर के भाग जा रहा है, तो उस पर शासन प्रशासन की गलती है। इससे सारे चीजों को देखने के बाद ये जगजाहिर हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चों के हक में फैसला आने जा रहा है और री एग्जाम तो होगा ही। अंततः री एग्जाम से ज्यादा और कम हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ री एग्जाम चाहिए। लेकिन जिस तरह की सुनवाई कल परसों से चल रही है, उससे मैं आपको बता दूं, मनोबल हाई हुआ है। बिल्कुल मनोबल हाई हुआ है। और दो चीज निकल के आ सकती है, एक तो मेंस के एग्जाम पर जो स्टे लगा दिया जाए, और दूसरा स्टे लगाने के बाद एक जांच कमेटी का गठन कर दे। अमूमन इस तरह का चेहरा साफ साफ हो रहा है। और देखिए, यानी कि अब आगे का अपडेट्स को ही पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि री एग्जाम होना चाहिए या फिर नहीं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।